वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है, आभार आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। आज का यह कार्यक्रम आपके जीवन में चल रही निगेटिविटी को हटाने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। आज हम आपको बताने वाले हैं 3 ऐसी भयंकर नकारात्मक चीजों के बारे में जिन्हें आपको आज ही अपने घर से निकाल कर बाहर फेंक देना है। जी हाँ बंधुओं, याद रखना, चीजों का जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन इनके बारे में लोग उतनी ही कम जानकारी और ज्ञान रखते हैं जितना इनका जीवन पर गहरा प्रभाव रहता है। इसका असर यह होता है कि जीवन में ना चाहते हुए भी ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं जिनका कोई कारण नहीं होता है। मतलब कि लाख प्रयास और मेहनत भी असफल होते दिखाई देते हैं। पूजा पाठ अनुष्ठानों का भी फल मिलता हुआ नहीं दिखाई देता है। यहां तक कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी मेहनत से, ईमानदारी से कार्य करने के बावजूद भी सफलता कोसों दूर दिखाई देती है। मुसीबत ही मुसीबत जीवन में आती चली जाती है। इन सब का कारण होती हैं कुछ ऐसी चीजें जो भयंकर नकारात्मक होती हैं, लेकिन अनजाने में, बिना किसी ज्ञान की वजह से हमारे घर में, हमारे जीवन में ये चीजें शामिल बनी रहती हैं और हम इनसे प्रताड़ित होते रहते हैं। जी हाँ, ऐसी चीजों को गुप्त शत्रु से कम न जानिए। ये आपको बहुत अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपकी नजरों के सामने हैं, तब भी आप इन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं और इनका सही समाधान नहीं कर पा रहे हैं। खैर, अब चिंता की कोई बात नहीं है। हम आपको इन 3 चीजों के विषय में बताएंगे। इसी के साथ साथ एक ऐसी चीज के विषय में भी बताएंगे जिसे आज ही आपको अपने घर में लाकर चुपचाप एक विशेष स्थान में रख लेना है। इस चीज का बहुत अधिक शास्त्रीय महत्व है। जी हाँ बंधुओं, इसे विष्णु पद के नाम से जाना जाता है। कैसे यह मिलेगा, कैसे इसे आप अपने घर में लाएंगे और कहां पर इसे प्रयोग करना है, रखना है, सब कुछ कार्यक्रम के अंत में आपको हम बताएंगे। इस चीज का बहुत अधिक शास्त्रीय महत्व है। पुराने जमाने में जो कामयाबी हासिल करने वाले लोग हुआ करते थे, शास्त्रों का ज्ञान रखा करते थे, वे इस चीज को अपने घर में जरूर रखा करते थे। इससे उनके जीवन में किसी प्रकार की निगेटिविटी नहीं आती थी। लोगों की दुर्भावनाओं का, दुष्ट लोगों की गलत हरकतों का, विचारों का उनके जीवन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। निर्बाध रूप से स्वच्छ और स्वच्छंद जीवन उनका चला करता था। इसी चीज के बारे में हम आपको बताएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज का यह कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार, समय की मांग के अनुसार और जीवन में आ रही शुभ घड़ियां, यानी कि अच्छे ग्रहों के गोचरों का लाभ आपके जीवन में जो आने वाला है, उसे पूरी तरह से अपने जीवन में कैसे आप प्रयोग करेंगे, कैसे उन्नति तरक्की करेंगे, कैसे दुखों से मुक्ति प्राप्त करेंगे, इन सब विषयों पर आज का यह कार्यक्रम आपको महत्वपूर्ण ज्ञान देने वाला है। जी हाँ, करेंगे आपके जीवन की 5 से 7 दिनों की सर्वश्रेष्ठ 5 बड़ी भविष्यवाणियां, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव भी होंगी, और इनके अनुसार छोटी छोटी सलाह देकर निगेटिविटी को कम करेंगे और पॉजिटिविटी को बढ़ाएंगे। साथ ही बात करेंगे 3 चीजों की जिन्हें हमने शुरुआत में बताया, और एक महा उपाय, महाशक्तिशाली उपाय, जिससे स्वयं नारायण श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ आपके घर में प्रवेश करेंगे और आपके घर की, यानी मुख्य दरवाजे से ही सुरक्षा करना शुरू कर देंगे, अपने तेज से, अपने प्रताप से। कहने का मतलब यह है कि कार्यक्रम पूरा देखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टेप बाय स्टेप सारी बातों को विस्तार से समझाया गया है, तो पूरा चित्त, पूरा ध्यान कार्यक्रम पर देना है। फालतू की चीजों से अपने ध्यान को हटा देना है, क्योंकि कुछ चीजें जीवन में इतनी महत्वपूर्ण होती हैं जो जीवन को ही बदल कर रख सकती हैं, बशर्ते कि आप उन पर पूरा ध्यान दें। वरना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने क्या कहा और आपने क्या सीखा। ठीक इसी प्रकार आने वाले समय और काल में आपका शुभ समय कब आएगा और कब चला जाएगा, आपको इसके बारे में भी पता नहीं चलेगा। जी हाँ बंधुओं, तो बस आपको ठंडे दिमाग से कार्यक्रम को देखना है। चलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम को शुरू करते हैं। महामाई को याद करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो, हर हर महादेव। बंधुओं, यदि भाव गहरा है तो लिख डालना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। ये आपके भाव की बात है और माई का प्रेम, माई की दृष्टि आपकी ओर आकर्षित करेगा। चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो,
समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि ग्रहों के बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं और कुछ हो चुके हैं। सूर्य देवता की बात करें तो 16 जुलाई को सूर्य देवता कर्क राशि में आ चुके हैं। शनि देव मीन राशि में बकरी हो चुके हैं, इनका प्रभाव बढ़ चुका है। इसी प्रकार बुध 18 तारीख को बकरी हो चुके हैं, 24 तारीख को अस्त होने वाले हैं। शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे 26 जुलाई को और मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे 28 जुलाई को। यानी कि बेहद महत्वपूर्ण ग्रह गोचर लगातार होते चले जा रहे हैं। जीवन में आपके इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, अब इसके बारे में ध्यान से समझिए। आने वाले 5 से 7 दिनों में आपका मनोबल बढ़ेगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, कार्य करने का हुनर बढ़ेगा, आप अपने बौद्धिक बल का पूरा प्रयोग कर पाएंगे। शारीरिक रूप में जरूर थोड़ी सी परेशानियां रहेंगी, शरीर में थोड़ा भारीपन, स्थूलता बढ़ेगी, ऊर्जा की कमी भी रहेगी और रोग भी परेशान करेंगे। पेट से जुड़े हुए रोग आपको परेशान कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मनोबल ऊंचा है, एकाग्रता अधिक है, बौद्धिक बल खूब है, लेकिन शारीरिक शक्ति कमजोर पड़ जाएगी, आपका साथ नहीं दे पाएगी। इसलिए थोड़ा सा आप तनाव, झुंझलाहट, क्रोध में रह सकते हैं। तो अपनी वाणी पर आप नियंत्रण रखें और शरीर के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल भी रखें। जरूरत से ज्यादा मेहनत आपको बीमार कर सकती है, थका सकती है। कार्य क्षेत्र में लगातार स्पर्धा बढ़ती जा रही है। ये स्पर्धा निगेटिव भी होने वाली है, यानी कि आपके प्रतियोगी जो हैं, अब चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप नौकरी करें, या नौकरी करते हैं तो सहकर्मी, बिजनेस करते हैं तो जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वे कुछ गलत रणनीतियों का प्रयोग करेंगे और आपकी छवि को खराब करने की कोशिश करेंगे। यही हाल नौकरी में है। सहकर्मी जो हैं वे, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपसे जलते हैं, वे आपकी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे, उच्च अधिकारियों के कान भरेंगे। हालांकि आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे क्योंकि आपने अपनी मजबूत छवि बना रखी है। फिर भी जागृति मन में रखना बेहद आवश्यक है। आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति के हैं। वे दूसरों के सुख से दुखी होते हैं, दूसरों को नीचे गिरते हुए देखने में उन्हें आनंद आता है और वे हमेशा यही कामना करते हैं कि उनसे कोई भी आगे ना निकल पाए, जो आगे निकले उसे नीचे गिराने की भरसक कोशिश करते हैं। ऐसे दुष्ट लोगों से आपको भी बचना है क्योंकि ये लोग आपको भी देख रहे हैं और आपके जीवन में जरा सी भी सकारात्मकता आएगी तो इनकी कुचक्र और कुचालों में आप फंस सकते हैं। यानी कि दुष्ट लोगों की दुष्ट प्रवृत्तियां आपको परेशान करेंगी, सोचने पर मजबूर कर देंगी। कारोबार में आप व्यस्त रहेंगे। अब नौकरी देखो, आप कुछ लोग ऐसे हैं आपकी राशि के जो नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोग नौकरी तलाश ही कर रहे हैं, पुरानी नौकरी छोड़ दी है, और कुछ लोग कारोबार में विस्तार। तो जो कारोबार में विस्तार करेंगे वे भी अपनी उधेड़-बुन में रहेंगे, जो नौकरी तलाश रहे हैं वे भी अपनी उधेड़-बुन में रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि आप अपने आप में अपने जीवन की व्यवस्थाओं को जमाने में कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहेंगे। लेकिन इसी के साथ-साथ आप अपने परिवार का भी ध्यान रखेंगे। परिवारजनों के साथ अच्छा टाइम आप बिताएंगे, अच्छी-अच्छी बातें करेंगे, उनकी सेहत का, उनके खुशियों का आप विशेष ख्याल रखेंगे। ये अच्छी बात है, इससे आपका पारिवारिक सपोर्ट बढ़ेगा। हालांकि कभी-कभी क्रोध, झुंझलाहट, गुस्से में आप गलत व्यवहार भी करेंगे, लेकिन इसकी भरपाई आप अपने प्रेम से कर देंगे। कोई बड़ी बुरी बात नहीं होने वाली है। आप थोड़ी बहुत शॉपिंग करने वाले हैं अगले 5 से 7 दिनों में, या यूं कहें कि अपने परिवार में आप कुछ कीमती सामान लेकर आने वाले हैं। अपनी सुख सुविधाओं, भोग विलास की चीजों पर आप खर्च करने जा रहे हैं। मनोरंजन के साधनों पर, संसाधनों पर धन खर्च करेंगे तो थोड़ा सोच समझकर धन खर्च करना, हाथ बांध कर ही चलना। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। अगले 5-7 दिनों में उनकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पदोन्नति भी हो सकती है, किसी प्रकार का उन्हें पद ही प्राप्त हो सकता है, छोटा मोटा ही सही पद प्राप्त हो सकता है। लेकिन शत्रु अति सक्रिय रहेंगे, आपकी छवि को गिराने की पूरी कोशिश करेंगे, तो शत्रुओं से अलर्ट रहने की आवश्यकता रहेगी। परिवार की सुख शांति पर ध्यान देंगे, अपने आप पर ध्यान देंगे। यानी कहा जाए तो अगले 5 से 7 दिनों में एक सर्वोत्तम मैनेजर
की भूमिका आप निभाएंगे, हर एक चीज को व्यवस्थित करेंगे, मैनेज करेंगे, आत्म मंथन भी करेंगे। इसी के साथ साथ आप इस चीज पर भी विचार करेंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके लिए शत्रु का काम करते हैं। यानी कहा जाए तो ऐसे लोग हैं जो आपके साथ तो रहते हैं लेकिन आपकी हानि चाहते हैं। ऐसे लोगों से आप दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक इसी के उलट जो लोग सचमुच में आपके शुभ चिंतक हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपके साथ रहते हैं, ऐसे लोगों को आप अपने बौद्धिक बल से छंटनी करेंगे, गलत लोगों से दूरी बनाएंगे और अच्छे लोगों के नजदीक आप जाएंगे। इन्हीं में आपको यानी आपके परिवार में, आपके मित्र यार, आपके ग्रुप में कुछ ऐसे लोग हैं जो सचमुच में आपसे प्रेम करते हैं, आपकी उन्नति चाहते हैं। उन लोगों से आप अपनी नजदीकियां बढ़ाएंगे। अपनी योजनाओं के विस्तार पर आप कार्य करेंगे, चाहे बिजनेस हो चाहे नौकरी हो। योजनाओं पर आप कार्य करेंगे, गंभीरता से कार्य करेंगे और व्यस्त रहेंगे। पूरा दिन आप लगातार काम करेंगे और काम करते करते खान पान के बारे में भी आप भूल जाएंगे। भागते भागते खाएंगे और सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे। हालांकि सेहत के ध्यान के विषय में आपके विचार अवश्य हैं, लेकिन तब भी समय अभाव रहेगा, ये बात निश्चित है। ज्ञानी जनों से, गुरुजनों से मुलाकात होगी, यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपके मन को समझेगा, आपका मनोबल बढ़ाएगा, आपको सही ज्ञान देगा, जो आप सुनना चाहते हैं वो बातें आपसे करेगा। एक बात और कि आपके आसपास लोग जो है ना वो कुछ इस प्रकार के हैं कि वो सांत्वना तो देते हैं, लेकिन उनकी सांत्वना में भी कटाक्ष छुपे होते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो आपको चोटिल करते हैं, जख्मी करते हैं। ऐसे लोगों से आप सांत्वना भी लेना नहीं चाहते हैं। इसी वजह से रिश्ते नातों से भी आपका विश्वास उठता सा जा रहा है। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी अगले 5 से 7 दिनों में आपकी, जो आपको सचमुच में ज्ञान देगा, मार्गदर्शन करेगा, आपके मन को समझेगा, जीवन को समझेगा। आप अपनी कमियों का भी आकलन करने वाले हैं। यह आत्म मंथन का समय है। जैसा कि हमने कहा कि आप मैनेजर का कार्य करेंगे, सर्वोत्तम मैनेजर, बेस्ट मैनेजर बनेंगे अपने जीवन के और अपने आप के। तो इसी क्रम में आप आत्म मंथन की प्रक्रिया से भी गुजरेंगे, यानी अपनी कमियों को ढूंढेंगे, उन्हें चुन चुनकर बाहर निकालेंगे और अपनी शक्ति, अपनी योग्यताओं को बढ़ाने पर कार्य करेंगे। इसी के साथ साथ ज्योतिष, धर्म और गुप्त विद्याओं में, पूजा पाठ अनुष्ठान में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। आप किसी विशेष प्रकार की विद्या सीख सकते हैं, कोई विशेष उपाय या यूं कहें कि अनुष्ठान या पूजा पाठ विशेष तौर पर आप कर सकते हैं। किसी के मार्गदर्शन में भी कर सकते हैं या स्वयं ही आपका मन करेगा तो आप कोई विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान प्रारंभ कर सकते हैं। यानी आपकी रुचि आध्यात्मिकता की ओर अब झुकने वाली है और यह बहुत अच्छा समय है। वैसे तो आप आध्यात्मिक ही हैं, लेकिन अब थोड़ा इसमें रुझान आपका बढ़ेगा। कहने का मतलब यह है कि आप अब अपने समय का सदुपयोग करेंगे, बिल्कुल भी अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। फालतू में इधर उधर की चीजों की बात करने से आप बचेंगे और केवल उतनी ही बातें करेंगे जितनी की आवश्यकता है। शांत रहकर, मौन रहकर आप अपने जीवन को व्यवस्थित करने, कामयाबी की ओर आगे बढ़ने में अब व्यस्त रहेंगे और यह बहुत अच्छी बात रहेगी। नए नए तरीके, नए नए दाव पेच पैतरे भी आप अपने जीवन में आजमाना अब शुरू करेंगे। किसी भी प्रकार से आपको अब आगे बढ़ना है, यह आपने विचार बना लिया है। ग्रह स्थितियां भी अब अनुकूल होती जा रही हैं। जैसे कि शुक्र की बात की जाए तो शुक्र का जो गोचर है वह भी आपके लिए लाभदायक रहने वाला है और मंगल का तो गोचर सर्वोत्तम होने वाला ही है। फिर भी हम आपको बताएं कि कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको अवश्य करने शुरू कर देने चाहिए। इससे मंगल के होने वाले, क्योंकि सबसे बड़ा गोचर यही है। मंगल किसी भी कुंडली की पूरी ऊर्जा होती है, आपकी भी संपूर्ण ऊर्जा मंगल ही है। यह पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कुंडली के अनुसार मंगल की आपकी पोजीशन क्या है, इसे देखकर बेहतर जान सकते हैं कि आपकी मंगल की ऊर्जा किस प्रकार आपके ऊपर प्रभाव डाल रही है। इसके लिए आप चाहें तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, नंबर वीडियो में दिए गए हैं। वैसे हम आपको बता दें कि मंगल की ऊर्जा को पॉजिटिव करने के लिए आपको ये 2 महत्वपूर्ण कार्य करने शुरू कर देने चाहिए। ये 2 महत्वपूर्ण कार्य करने से यदि कुंडली में आपका मंगल नेगेटिव है तो वह पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, और यदि पॉजिटिव है तो उसका आपको और अधिक फल मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि और भी पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि उपाय करने से कोई ग्रह पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा होता है केवल शनि के केस में और राहु के केस में, बाकी मंगल के केस में ऐसा नहीं। मंगल एक देवता है, ठीक है। तो आप यहां तक आपने सारी बातें समझी। अब ध्यान से सुनिए कौन से हैं वो 2 काम। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। प्रतिदिन शाम के समय जब गोधूली अवस्था होती है, यानी 6:30 बजे के आसपास, जब सूर्यास्त हो रहा होता है, लगभग हो चुका होता है, उस समय पर जब रात्रि और दिन का मिलन हो रहा होता है, उस समय पर आपको अपने घर में
ये एक जो होते हैं ना धूनी देना, जिसको धूनी देना कहते हैं, कोई धूमी देना कहते हैं, ये धूनी रमानी है, अपने पूरे घर में सुगंध फैलानी है इसकी। क्या-क्या चीज़ें इसके लिए आपको चाहिए ज़रा ध्यान से सुनिए। इसके लिए आपको कुल मिलाकर 9 चीज़ों का प्रयोग करना है। देखो वैसे तो सिंपल सा आप कपूर और लौंग ही जला देंगे, उतने से भी काम हो जाएगा, लेकिन ये जो हम आपको बता रहे हैं ये बहुत ही शक्तिशाली धूनी है, शक्तिशाली सामग्री है। इससे जब आप धूनी रमाएँगे तो आपका देखो एक ये होगा कि हनुमान जी की पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करेगी, क्योंकि संध्या वंदन के समय पर जब आप धूनी घर में फैलाते हैं, जो धुआँ फैलाते हैं, उससे पहली चीज़ नेगेटिविटी भागती है, दूसरा हनुमान जी को यह बहुत अधिक प्रिय है। तो हनुमान जी आपके घर की ओर आकर्षित होंगे और मंगल के मालिक हैं हनुमान जी, तो वो तो आपके लिए पॉजिटिव हो ही जाएँगे। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए ध्यान से सुनिए, सफ़ेद गुग्गल थोड़ी-सी ले लो, लोबान ले लो, जिसे लोहबान भी कहते हैं, थोड़ा-सा लोबान ले लो, इलायची ले लो, ज़्यादा नहीं, 2 इलायची ले लो, ठीक है? उसके बाद आप लौंग ले लो, 1 लौंग का जोड़ा ले लो, कहने का मतलब ये है। गुड़ ले लो थोड़ा-सा, थोड़ा सूखा नारियल ले लो, गाय का घी ले लो। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लो, मिला लो। चाहो तो इन्हें आप अंदाज़े से ही कोई विशेष इसमें जो है ना तालमेल की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें सबकी मिलानी हैं। सबको मिलाकर कूट-पीस कर एक मिश्रण जैसा बनाकर अपने पास रख लो, ठीक है? 31 जुलाई तक प्रतिदिन शाम के समय आप इसे प्रयोग कर सकते हैं और आप इसके अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे, पहले ही दिन से। तो आपको करना क्या है कि एक मिट्टी का दिया लेना है बड़ा-सा, जो बड़ा वाला दीपक मिट्टी का आता है, वह लेना है। मिट्टी का दीपक लेना है और उस दीपक में आपको थोड़ा-सा भीमसेनी कपूर रखना है। उस कपूर को आपको जला देना है और उसी कपूर के जलते हुए कपूर के ऊपर आपको यह थोड़ी-सी सामग्री रख देनी है। अब यह सामग्री जैसे-जैसे प्रज्वलित होनी शुरू होगी, धुआँ उठेगा, आपके पूरे घर में फैलेगा। आप इसे घर के मध्य स्थान में रख दें, जिसे ब्रह्म स्थान भी कहते हैं, वहाँ आप इसे रख दें और वहाँ से इस धुएँ को पूरे घर में फैलने दें। जैसे-जैसे यह धुआँ आपके पूरे घर में फैलेगा, नेगेटिविटी भाग जाएगी। आप इसका प्रभाव तुरंत महसूस करेंगे, यानी आपका मूड अच्छा हो जाएगा, मन अच्छा हो जाएगा। नेगेटिविटी आपके जीवन में किसी प्रकार की यानी शरीर में भारीपन लगता है, आलस, थकान लगती है, रोगी शरीर सा महसूस होता है, सिर भारी रहता है, तो ये चीज़ें तुरंत हल्की होती दिखाई देंगी आपको। ये बहुत शक्तिशाली उपाय है, इसे आपको करना है। दूसरा उपाय और आप ध्यान से सुनिए, किसी भी मंगलवार के दिन से इस उपाय को आप करिए, ठीक है? फिर लगातार मंगलवार के मंगलवार इस उपाय को करते जाइए। बेस्ट रिजल्ट इसके यदि आपको चाहिए तो आप एक मंगलवार से दूसरे मंगलवार तक लगातार इस उपाय को भी कर सकते हैं या फिर हर महीने के मंगलवार के दिन इस क्रिया को आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। किसी ऐसे मंदिर जाना जहाँ के पुजारी जी आपके संपर्क वाले हों। जी हाँ, आपकी बात माने, ठीक है ना? किसी ऐसे मंदिर में आप चले जाना, किसी भी हनुमान जी के मंदिर में आप चले जाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको करना क्या है कि हनुमान जी के पैरों में जो सिंदूर लगा है, उसमें से थोड़ा-सा सिंदूर पुजारी जी की सहायता से ले लेना है, ठीक है? मंदिर में जाइए, अपना पूजा पाठ करिए, हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ करिए और वो सिंदूर जो है ना, हनुमान जी के बाएँ पैर का सिंदूर है, उस सिंदूर को आपको लेकर आना है, ठीक है? उस सिंदूर को लेकर आने के बाद आपको इस सिंदूर से एक यू का आकार बनाना है, ऐसा यू का आकार, ठीक है ना? जैसे अंग्रेजी की वर्णमाला में यू बनता है, वैसा ही एक यू आपको बना देना है और इस यू के ऊपर जो कोने हैं ना, जहाँ ये यू समाप्त होता है, वहाँ पर एक-एक टीका, एक-एक बिंदी हल्दी से लगा देनी है। अब आपको यह अपने घर के मुख्य दरवाजे के दाएँ-बाएँ दोनों तरफ बना देना है। इसे विष्णुपद कहते हैं, यह बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है। इसे आप एक बार करके ज़रूर देखना। जिन-जिन के यहाँ भी ये क्रिया हमने कराई है, उन लोगों का कहना यही है कि गुरुजी कुछ हुआ हो चाहे ना हुआ हो, लेकिन घर में सुख शांति ज़रूर हो गई है। बीमारियाँ दूर भागने लगी हैं, तनाव क्लेश की बात जो होती थी वो बंद हो गई हैं, लोग एक-दूसरे की बात सुन रहे हैं और शांति से रह रहे हैं। बरकत भी धीरे-धीरे आ रही है। तो इस क्रिया को आप करके देख लो, बहुत ही अच्छी क्रिया है। और मंगल का ये जो गोचर हो रहा है और यह पूरा जो 2025 मंगल को समर्पित है, इस लिहाज से ये क्रिया आपको करनी है। अब अगले दिन भी आप जा सकते हैं और अगले दिन फिर से वही सिंदूर लाकर और उसी के ऊपर फिर से आप बना सकते हैं, ठीक है? ऐसा भी कर सकते हैं कि जब ज़्यादा जगह ना बचे, ऐसे कि बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाए, तो आप उसे साफ कर दें। साफ करने के बाद उस सिंदूर को आप जो कोई पवित्र पौधा घर में लगा है, उसकी मिट्टी में आप डाल दें और वहाँ पर आप दूसरा सिंदूर से विष्णु पद फिर से बना दें। हल्दी भी ऊपर लगा दें। उम्मीद है आप समझ रहे हैं कि करना क्या है, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है? एक बार आपने बना दिया, दोबारा फिर बना दिया, तिबारा फिर बना दिया। अब मान लिया कि बहुत सारी सिंदूर एकत्रित हो गया है। अब बनाने में ठीक नहीं लग रहा है,
जगह भी नहीं बची है, ज़्यादा खराब हो गया, किचर-पिचर हो गया, तो उसको साफ कर दो। साफ करने के बाद उसे किसी पवित्र पौधे की मिट्टी में डाल दो और उसके बाद दूसरा जो आप लेकर आए हैं उससे नया फिर से यू बना दो, ऊपर हल्दी की एक-एक टीका लगा दो, ठीक है? बिंदी जैसा लगाना है। इसके पीछे बहुत अच्छा जो कहते हैं ना लॉजिक है कि सिंदूर जो है ना वो हनुमान जी के शरीर का प्रतीक है, हनुमान जी का प्रतीक है और जो हल्दी आपने लगाई है, वो हल्दी जो है वह बृहस्पति का प्रतीक है, नारायण का प्रतीक है और ये दोनों शक्तियाँ ऐसी हैं कि ये नकारात्मक ऊर्जा को काटने वाली होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करती हैं। हल्दी नारायण श्री हरि विष्णु को भी दर्शाती है, बताती है। तो कहने का मतलब ये है कि बड़ी ही शुभ क्रिया है, इसे आप करके ज़रूर देखना, लाभ अवश्य मिलेंगे, ठीक है? अब बात करते हैं कि कौन-सी हैं वो चीज़ें जिन्हें आपको घर से निकाल कर फेंकना है, मंगल के गोचर होने से पहले, ठीक है? ध्यान से सुनिए, फटे हुए जूते-चप्पल, किसी भी प्रकार के फटे हुए कपड़े जो आप पहनते नहीं हैं, जो जूते-चप्पल आप पहनते नहीं हैं, ये आपके घर में पड़े हैं, इन्हें उठाकर बाहर फेंक दो। दूसरा, शराब यानी कोई भी नशीला पदार्थ आपके घर में रखा हुआ है, उसे निकाल कर बाहर फेंक दो, बहुत ही खराब स्थिति है ये। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आपके घर में यदि पड़ा हुआ है, तो उसे उठाकर बाहर फेंक दो या उसे रिपेयर करा दो, ठीक करा दो। इसी के साथ-साथ कोई भी ऐसी तस्वीर, जैसे कि ताजमहल वगैरह की लोग लगा देते हैं, तो वही एक मकबरा है, मृत्यु का प्रतीक है, सजावटी सामान नहीं है, तो उसे आप अपने घर से हटा दो। इसी के साथ-साथ कांटेदार पौधे या किसी ऐसे जानवर की जैसे शेर वगैरह की तस्वीर जो क्रोध का प्रतीक है, इन्हें भी अपने घर से आप हटा दो। अब बात करते हैं उस एक मुख्य चीज़ की। देखो, आपके पूजा घर में यदि किसी की फ़ोटो, किसी इंसान की फ़ोटो है, जैसे चाहे आपके गुरुजन हों, चाहे माता-पिता जो अभी संसार में नहीं या कोई पुरखे पूर्वज जो अभी संसार में नहीं हैं, उनके प्रेम के वशीभूत होकर आपने उनकी तस्वीर अपने पूजा घर में लगा रखी है। अब चाहे उन्हें आपने भगवान के बगल से बिठा दिया हो या भगवान के ऊपर दीवार पर लगा दिया हो या मंदिर में, पूजा घर में कहीं पर भी लगा रखी हो, वे तस्वीर आपके पूजा घर को भी खराब कर देंगी। प्रेतों का आगमन आपके घर में हो जाएगा, आपकी पूजा पाठ का फल मिलना आपको बंद हो जाएगा और आप एक के बाद एक लगातार कष्ट परेशानियों में घिरे रहेंगे। देखिए, एक बात याद रखिए कि जब तक हम इस संसार में हैं, तभी तक हमारे आपके जो रिश्ते नाते हैं वो भी हैं। जैसे ही हम इस संसार से जाते हैं, हमारे रिश्ते नातों का स्वरूप भी बदल जाता है। ऐसा नहीं है कि हम मरने के बाद भी अपने भाइयों के भाई ही कहे जाएँगे या जो भी रिश्ते नाते हमारे हैं वो ज्यों के त्यों रहेंगे। तब हम इस शरीर से नहीं है, सारे रिश्ते नाते इस शरीर से हैं। अगर इसके बाद आप किसी व्यक्ति की फ़ोटो अपने ऐसे स्थान पे लगाते हैं जहाँ भगवान का आवाहन करते हैं और अनुष्ठान करते हैं, पूजा-पाठ करते हैं, तो वहाँ पर प्रेतों का भी आगमन होने लगता है। जी हाँ, और इससे जिन लोगों की फ़ोटो आपने लगाई है, उनकी मुक्ति में बाधा भी उत्पन्न होती है। तो ये आपको कार्य नहीं करना, इससे पितृ दोष भी लग जाता है, क्योंकि पितरों की मुक्ति में आप बाधक बन रहे हैं, आपने कुछ ऐसा कर दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसी कोई तस्वीर आपने लगा रखी है, चाहे गुरुजनों की हो, चाहे किसी पुरखे पूर्वज की हो, इन्हें अभी आप अपने घर से हटा दो, पूजा घर से हटा दो, बाकी अपने घर में आप दक्षिणी दीवार पर किसी भी पवित्र स्थान पर आप इन्हें लगा दो, आपके मन का भाव है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन पूजा घर से आप हटा दो, ठीक है? तो उम्मीद है कि सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब यदि कोई मन में प्रश्न उठे या फिर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है, तो नंबर वीडियो में हमने दे रखा है, इन नंबरों पर आप फ़ोन करिए, सारी जानकारी दीजिए, हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको पकड़ा देंगे। कुंडली में क्या दोष हैं, क्या योग युतियाँ हैं जो जीवन में बाधा का कार्य कर रहे हैं, उनके अनुसार सटीक उपाय आपको दे देंगे। हजारों लोगों के जीवन में चमत्कारी बदलाव आए हैं, आपके जीवन में आएँगे। साथ ही महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा और आशीर्वाद भी आपको मुफ्त में ही आपके व्हाट्सएप नंबर पर छोटे माध्यमों के आधार पर भेजी जाएगी, ठीक है? तो चलिए बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।